नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपको स्वागत करता हूं इंडियाज़ फार्मिंग चैनल में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिंजर एंड बनाना फार्मिंग के ऊपर। तो जिसमें हमारा जिंजर मेन क्रॉप रहेगा और बनाना इंटर क्रॉपिंग रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, क्योंकि ये जिंजर एंड बनाना फार्मिंग के ऊपर फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लैंड सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए जिंजर और बनाना फार्मिंग के लिए। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा, जो भी हम लोग ज़मीन सिलेक्शन करेंगे वो ज़मीन पे पानी जम के नहीं रहनी चाहिए, और ज़मीन का जो उर्वरता है भुरभुरी होनी चाहिए। देन ब्लैक मिट्टी, ब्लैक सॉइल या हमारा रेड सॉइल होगा तो काफ़ी अच्छा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो उसका पीएच वैल्यू है जिंजर के लिए 5.5 से 6.5 रहेगा तो अच्छा होता है, और बनाना के लिए 6.5 से 7.5 तक रहेगा तो अच्छा होता है। तो हमको ऐसा लैंड सिलेक्शन करना पड़ेगा अगर इंटरक्रॉपिंग बनाना को सिलेक्शन करेंगे तो। जैसे ज़मीन का जो पीएच है 6 से लेकर अगर 7 तक रहेगा तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हमारा जिंजर भी इसमें हो सकता है और बनाना भी हो सकता है, तो कोई भी क्रॉप के लिए कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो ये रहा लैंड सिलेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि लैंड प्रिपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी ज़मीन रहेगा उसको अच्छी तरह से हमको ट्रैक्टर में हल करना पड़ेगा। तो ट्रैक्टर में हल करने के बाद हमको कुछ दिन के लिए उसको सनलाइट में छोड़ देना पड़ेगा, ताकि सोलर रेडिएशन की वजह से जो भी बैक्टीरिया रहेगा या फंगस रहेगा वो मर जाएगा। उसके बाद हमको पर एकड़ को 5 टन से 10 टन के हिसाब से गोट मैन्योर हो या काऊ का मैन्योर हो, वो हमको ज़मीन पे डालना पड़ेगा। तो ज़मीन पे डालने के बाद वो फ्रेश गाय का या गोट का मैन्योर नहीं होना चाहिए, वो अच्छी तरह से डीकम्पोज होना चाहिए। अगर डीकम्पोज नहीं हुआ है तो आप उसमें वेट डीकम्पोजर डाल के आप उसको डीकम्पोज कर सकते हैं, या अल्टरनेट में आप जो बर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं। अदरवाइज आप गाय या गोट का जो मैन्योर रहेगा उसको डाल के अच्छी तरह से हल करके कम से कम उसको 1 महीना तक छोड़ दीजिए, ताकि वो डीकम्पोज अच्छी तरह से हो जाएगा। डीकम्पोज से पहले आप उससे फसल पे ना लें, अगर लेंगे तो फसल के लिए वो काफ़ी हानिकारक होता है। अभी हम लोग बात करेंगे जिंजर की प्लांटेशन के बारे में। तो जिंजर का जो प्लांटेशन है वो मई लास्ट और जून फर्स्ट में होता है। उसके 3 महीने के बाद हमको बनाना की प्लांटेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो गोट का मैन्योर या गाय का मैन्योर हम लोग ने डाला था वो सही से उसको हल करके ज़मीन को फुल प्रिपरेशन करना चाहिए। और प्रिपरेशन फुल होने के बाद हमको ट्रैक्टर में बेड बनाना चाहिए। बेड कैसे बनाएंगे, ट्रैक्टर में जो बेड टू बेड जो डिस्टेंस रहेगा वो 5 फीट का रहेगा, और बेड की अगर विड्थ हम लोग बात करेंगे तो वो 3 फीट का रहेगा, और जो बेड टू बेड के बीच में जो गैप रहेगा वो 1 फीट का रहेगा। तो अगर हम लोग बात करें तो एक बेड की आजू बाजू में कम से कम वो 2 फीट का, आजू बाजू में 2 फीट का गैप रहेगा, तो वो 5 फीट का होता है, जो कि आराम से ट्रैक्टर जा सकता है। हमको जिंजर लगाने से पहले जो बेड रहेगा, बेड को हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम रहेगा, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे 1 आवर का हमको पानी छोड़ना पड़ेगा, ताकि जो हमारा बेड बना है वो बेड अच्छी तरह से मॉइस्चर हो जाना चाहिए। जैसे मॉइस्चर हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे को हमको जिंजर का जो सीड रहेगा वो प्लांटेशन के लिए हम लोग प्लान करेंगे। अगर हम लोग जिंजर का 1 एकड़ में कितना जिंजर लगेगा उसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक पर एकड़ में 8 क्विंटल का जिंजर का सीड लगेगा। अगर छोटा छोटा जो पीस रहेगा वो पीस का अगर हम लोग जो पर सीड का बात करेंगे तो पर सीड का जो वेट है 30 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक रहेगा। तो हम लोग जब भी जिंजर लेते हैं लगाने के लिए उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जिंजर को 41 डेज के लिए छाई में या शेडो में उसको रख देना चाहिए। अगर रख देंगे तो जिंजर से छोटा छोटा जो प्लांट आएगा
या आप बोल सकते हैं छोटा छोटा उसका ब्रांचेस है, स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस आएगा, या जर्मिनेट बोल सकते हैं, जिंजर जर्मिनेशन बोल सकते हैं आप। वो आने के बाद उसको पीस पीस करके हम लोग क्या करेंगे, उसको ज़मीन पे लेके लगा देंगे। जिंजर का जो छोटा छोटा पीस रहेगा उसमें से छोटा छोटा ब्रांच निकल के आएगा, वही ब्रांच को हमको जो बेड रहेगा बेड पे हमको लगाना पड़ेगा। जो हमारा 3 फीट का बेड रहेगा, 3 फीट की बेड में हमारा 2 लाइन का जिंजर सीड को लगाना पड़ेगा। अगर दोनों सीड के बीच में बेड में अगर हम लोग डिस्टेंस बात करेंगे तो 2 लाइन रहेगा, लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस रहेगा 1 फीट रहेगा, और सीड टू सीड जो डिस्टेंस रहेगा वो 8 इंच का रहेगा। अगर हम लोग टोटल जिंजर कंजप्शन का बात करेंगे पर एकड़ में, तो 8 क्विंटल का जिंजर क्रॉप एंड बनाना क्रॉप के बीच में 3 महीने का गैप रहनी चाहिए। सपोज़ मैं मई लास्ट और जून फर्स्ट को मैं जिंजर लगाता हूँ, तो बनाना को मेरे को लगाना चाहिए अगस्त लास्ट सितंबर फर्स्ट में। तो दोनों के बीच में हमको इंश्योर करना पड़ेगा एटलीस्ट 3 महीने का गैप रहे। तो ये 3 महीने के अंदर हमारा जो जिंजर है जितना बढ़ना चाहिए वो बढ़ जाएगा, ताकि जो बनाना का जो शेडो है उसको कुछ हैम्पर नहीं करेगा। जैसे हमारा 3 महीना हो गया, 3 महीना तक हमारा जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा वो 2 घंटा तक चालू रहेगा। जैसे 3 महीना हो जाता है और हमारा बनाना भी हम लोग लगा देंगे, तो हमको सफिशेंट वाटर देना पड़ेगा, क्योंकि जो जिंजर का एक्सेस फूड रहेगा या एक्सेस वाटर रहेगा वो बनाना ले लेगा। तो इसके लिए हमको 3 से 4 घंटा तक हमारा जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को रन करना पड़ेगा, तो हमारा जिंजर एंड बनाना के लिए हमको सफिशेंट पानी मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो जिंजर को ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा वाटर होगा तो वो ख़राब होने का चांसेस है। जैसे आपने ज़्यादा पानी दिया और डिपॉजिट होके वो ड्रेनेज सिस्टम फैसिलिटी आपका अच्छा नहीं है, तो जम के पानी रह गया तो आपका क्रॉप ख़राब होने का चांसेस है। इसके लिए मैक्सिमम ट्राई कीजिए जिंजर में मॉइस्चर मेंटेन रहे। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि पर एकड़ में अगर आप जिंजर फार्मिंग करेंगे तो आपको उसके लिए कितना बजट करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले आएगा आपका सीड। एक्चुअली सीड का जो आपका जो बजट है वो मार्केट की प्राइस के ऊपर रहता है। जैसे कभी कभी जिंजर का प्राइस अगर हाई हो गया तो आपका जो सीड का जो प्राइस है वो हाई हो जाएगा, या आपका जो बजट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे जिंजर का जो सीड है उसका प्राइस अगर कम रहा तो आपका जो प्राइस भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपका जो मेन जो खर्चा आएगा सीड में ही आएगा। सीड के लिए आपको पकड़ना पड़ेगा 80,000 टू 1 लाख आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पर 1 एकड़ में 8 क्विंटल यानी आपको 800 kg आपका जिंजर कंजप्शन होने वाला है। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए आपका 15,000 जाएगा, और जो लैंड प्रिपरेशन रहेगा वो 15 से 20,000 तक जाएगा। और आपका जो काव मैन्योर गोट मैन्योर रहेगा, काव या गोट का मैन्योर के लिए आपको कितना जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 20,000 तक जाएगा, क्योंकि आपको अराउंड 1 एकड़ में 5 टन से लेके 10 टन तक आपको काव या गोट मैन्योर यूज़ करना पड़ेगा। अगर जो सीड को लगाने के लिए अगर हम लोग बात करें तो अगर पर डे में अगर हम लोग 10 लेडी और 3 मेल अगर हम लोग लेबर करेंगे तो 1 एकड़ को एक दिन में वो लोग लगा देंगे। तो ये टोटल अराउंड आएगा हमारा सीड को मिला के, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, देन हमारा लैंड प्रिपरेशन, देन काउ मैन्योर, गोट मैन्योर, मैन पावर, देन हमारा फर्टिलाइज़र, सब कुछ मिला के 1,60,000 तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा खर्चा आएगा। अगर हमारा जिंजर का अगर सीड का प्राइस अगर कम रहता है तो इससे भी हमारा कम खर्चा आएगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ हमारा जिंजर फार्मिंग के ऊपर। और बनाना फार्मिंग के ऊपर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि लैंड प्रिपरेशन जो भी आपने कर दिया वो सभी अभी आपने पहले ही कर दिया। तो बनाना फार्मिंग के लिए ये कुछ भी नहीं आएगा, ओनली आपका जो बनाना प्लांट का जो कॉस्ट है ना वही रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहने वाला है। अगर मैं
बनाना फार्मिंग की अगर मैं बात करता हूँ, बनाना फार्मिंग के बारे में, तो मेरे को पर एकड़ में 1400 प्लांट लगाना पड़ेगा, क्योंकि बनाना जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रहेगा 5 फीट रहेगा और रो टू रो डिस्टेंस रहेगा 5 फीट रहेगा। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा पर एकड़ में 14 से 1500 प्लांट आएगा। अगर मैं 1400 भी अगर प्लांट पकड़ता हूँ तो मेरा कितना होगा ना, पर प्लांट का मेरा जो बनाना है उसका जो कॉस्ट है मेरा 11 रुपये से, पर प्लांट बनाना का जो कॉस्ट है मेरा 11 रुपये से। तो टोटली मेरा कितना आएगा, 15,400 रुपया मेरा किसका आएगा, ओनली बनाना प्लांट का आएगा, जो कि 1400 प्लांट का। उसके बाद मेरा जो नीम का जो केक रहेगा, नीम का केक अराउंड 2000 रुपीज़ का आएगा। देन वर्कर मेरे को लगाने के लिए अराउंड वो भी मेरे को 2000 ही आएगा। 2000 से मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3000 आएगा। तो अगर ये मैं पकड़ता हूँ तो मेरे को ये 21,000 तक बनाना प्लांटेशन के लिए मेरे को खर्चा आएगा। तो मेरे को मैक्सिमम जो खर्चा जो अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो मैक्सिमम खर्चा मेरा कहाँ पे आता है, जिंजर प्लांटेशन पे आता है। और बनाना प्लांटेशन पे मेरे को कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ मेरा बन चुका है, मेरा बेड बन चुका है, मेरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आ चुका है, सब कुछ हो चुका है। जस्ट मेरे को बनाना का जो प्लांट है वही प्लांट लगाना पड़ेगा, और नीम के मेरे को एक्स्ट्रा लगेगा, और मेरे को लगाने के लिए वही प्लांट को एक्स्ट्रा मैन पावर लगेगा, जो कि 2 से 3 हज़ार लगेगा पर एकड़ के हिसाब से। नीम के 2000 का, और बनाना जो प्लांट है वो 15,400 का है। तो अराउंड मेरा 21 से 22 हज़ार रुपया का मेरा का सिर्फ बनाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा होगा। तो टोटल अगर मैं बात करता हूँ पर एकड़ में जिंजर एंड बनाना फार्मिंग का, तो जिंजर के लिए मेरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना खर्चा आएगा, पूरा मिला के 1,60,000 की खर्चा आएगा। और ये मेरे को कितना आएगा, अराउंड 20 से 22 हज़ार रुपया मेरा इसमें खर्चा आया। तो टोटल बनाना एंड जिंजर मिला के मेरे को कितना खर्चा होता है एक एकड़ में ना, 1,80,000 तक मेरा खर्चा आता है। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से जिंजर एंड बनाना फार्मिंग करेंगे तो आपका जो क्रॉप का जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका बनाना का जो क्वालिटी है वो भी अच्छा रहेगा। बनाना का जो रूट है, प्लांट का जो रूट है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। कोई डिजीज़ आने का चांसेस है वो भी कम कम हो जाएगा। जिंजर का भी सेम सिस्टम है, आपका जो यील्ड है वो बढ़ेगा। देन आपका जो डिजीज़ रेजिस्टेंस पावर है वो भी बढ़ जाएगा। आपकी क्रॉप में कोई भी डिजीज़ आने का जो चांसेस रहेगा वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जो वेस्ट डिकम्पोजर है आपकी प्लांट का, आपकी क्रॉप का जो इम्यून सिस्टम है उसको काफ़ी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका जो भी क्रॉप रहेगा वो काफ़ी हेल्दी और अच्छा और अल्टीमेट क्रॉप आपका निकलेगा। और मेन चीज़ ये है कि अगर आप मार्केट से कोई भी फंगिसाइड, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र खरीदते, वो काफ़ी हाई कॉस्ट होता है, काफ़ी हाई कॉस्ट होता है, जिसकी वजह से वो एफोर्डेबल करना बहुत बहुत तकलीफ़ होता है, और वो पॉसिबल नहीं होता है अगर आप ज़्यादा ज़मीन पे करते हैं। तो अगर ये सिस्टम पे अगर आप करते हैं, जैसे वेस्ट डिकम्पोजर या जीवामृत यूज करते हैं, तो कम से कम आपका अगर 1,000 रुपया इसमें अगर होगा तो मार्केट का जो फर्टिलाइज़र या जो भी यूज करेंगे वो कम से कम 20,000 तक आपका खर्चा होगा। जहाँ पे 20,000 आपका केमिकल फार्मिंग में खर्चा आएगा, वहाँ पे सिर्फ 1 से 2,000 में आपका आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग में हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, वेस्ट डिकम्पोजर घर पे बनाइए, जीवामृत घर पे बनाइए और आपकी क्रॉप में यूज कीजिए, और आपका क्रॉप भी अच्छा रहेगा, और आपको अल्टीमेटली आपका जो रिजल्ट है वो आपकी क्रॉप में दिखाई देगा। दोस्तों, अभी मैं बात करने वाला हूँ प्रॉफिट की। जैसे मैं आपको बताया था कि जिंजर फार्मिंग करते हैं तो जो टोटल पर एकड़ में खर्चा आता है वो 1,60,000 तक खर्चा आता है, और बनाना फार्मिंग पे 22,000 तक खर्चा आता है। तो अप्रोक्सीमेटली 1,80,000, ये 1,80,000 तक आपका जो पर एकड़ में खर्चा आता था, पकड़ लीजिए, थोड़ा सा मैक्सिमम पकड़ लीजिए उसको, 2 लाख तक आप पकड़ लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप वो प्रॉपरली प्लानिंग करेंगे तो 1.5 लाख, 1,50,000 से 1,60,000 या 70,000 तक होगा। ये भी अगर जिंजर का अगर सीड का प्राइस अगर ज़्यादा रहा तो होगा, अदरवाइज वो दोनों आपका जो बनाना एंड आपका जो जिंजर हैं दोनों की दोनों 1,50,000 के अंदर खर्चा एक एकड़ में आ जाएगा।
अगर साल भर का आपका जो बनाना का के लिए जीवामृत है, वेस्ट डिकम्पोजर है, जिंजर के लिए भी जीवामृत एंड वेस्ट डिकम्पोजर है, अगर दोनों पकड़ेंगे तो ये भी आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम पकड़ लीजिए कि 5,000 तक पकड़ लीजिए, 5,000 भी नहीं जाएगा, पकड़ लीजिए। तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 1,60,000 से 1,80,000 तक टोटल खर्चा आएगा। लेकिन वो केस में अभी हम लोग हिसाब करेंगे कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा। अगर हमारा जिंजर अगर अच्छा होता है तो 130 क्विंटल होना चाहिए। 130 क्विंटल अगर होता है तो पर केजी हमारा 8 रुपीज़ की हिसाब से अगर हम लोग बेचते हैं तो 10,40,000 का हमारा जिंजर हो जाएगा। अगर हम लोग को अगर 130 क्विंटल नहीं होता है, हमारा 100 क्विंटल ही होता है, ख़राब कंडीशन पे, वर्स्ट कंडीशन पे हमारा 100 क्विंटल होता है। 100 क्विंटल में भी अगर 80 रुपये में अगर हम लोग बेचते तो भी वो 8 लाख का हो जाता है। लेकिन हमारा कभी कभी ज़्यादा भी रेट जाता है, कभी कभी कम भी रेट जाता है। तो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं, अगर हमारा जिंजर का प्राइस अगर मार्केट में थोड़ा डाउन है तो हम लोग उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रख देंगे, तो हमारा जिंजर ख़राब नहीं होगा क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से किया है। और उसका ईल्ड बढ़ेगा, उल्टा यील्ड बढ़ेगा, आपका जो वेट भी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है, कोई नुकसान नहीं है क्योंकि आपने जिंजर ऑर्गेनिक तरीके से किया है। जो जिंजर का क्रॉप होता है वो 6 महीना में पूरा हो जाता है, 6 महीना में हो जाता है। लेकिन आप ज़्यादा टाइम रखा तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट है क्योंकि यील्ड बढ़ने वाला है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसे मार्केट में रेट बढ़ा तो आप निकालिए और उसको बेच दीजिए, तो आपका प्रॉफिट होने वाला है। तो जिंजर में अगर हम लोग बात किया तो जैसे अगर 130 क्विंटल अगर होता है तो 10,40,000 हमारा जिंजर होता है। और उसके साथ हमारा क्या होता है, जो बनाना है, बनाना में पर मेरा 1,400 प्लांट है, तो पर प्लांट में मैं मिनिमम पकड़ता हूँ, मिनिमम 25 kg। 25 kg तो कभी नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, 30 kg 35 kg भी होता है। तो मैं मिनिमम 25 kg ही मैं पकड़ता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पकड़ता हूँ। अगर 25 kg पकड़ता हूँ तो मेरा कितना होता है ना, 35,000 kg होता है मेरा। अगर 35,000 kg को 9 रुपये की भी हिसाब से भी अगर मैं बेचता हूँ तो मेरा कितना, 3,15,000 रुपया मेरा हो जाता है ये। अगर मैं 11 रुपये की हिसाब से अगर मैं भेजता हूँ तो मेरा 3,85,000 मेरा हो जाता है। मेरा केला में कितना खर्चा हुआ था, मेरा ओनली सिर्फ 22,000 हुआ था। अगर मैं फर्टिलाइजर साल भर का जो भी पानी पानी या वाटर मैनेजमेंट का भी अगर पकड़ूँ तो मेरा साल भर का 25,000 to 30,000 ही खर्चा आएगा मेरा, 30,000 खर्चा आएगा। जहाँ पे मेरे को रिटर्न आ रहा है, रिटर्न कितना आ रहा है मेरा ना, 3,85,000 मेरा आ रहा है। मेरा में अगर मैं 2 लाख अगर मैंने खर्चा जो 1,60,000 जिंजर के लिए और 20,000 22,000 to 25,000 में किसके लिए, बनाना के लिए पकड़ता हूँ, वो दोनों को मैं 2 लाख भी पकड़ लेता हूँ, 2 लाख पकड़ लेता हूँ। और एक्स्ट्रा मेरा लेबर खर्चा भी, मतलब मैं बीच बीच में 1 साल के लिए मैं अगर 1 लाख से ज़्यादा भी पकड़ लेता हूँ तो भी मेरा कितना, 3 लाख तक जाएगा। 3 लाख छोड़ दीजिए, मैंने 4,25,000 तो मैं पकड़ता हूँ। अगर 4,25,000 अगर मेरा खर्चा भी जाता है, ये भी अगर मैं पकड़ता हूँ तो भी मेरा कम से कम 10 लाख मेरा पर एकड़ में प्रॉफिट होता है। तो अगर ये थोड़ा सा अगर क्रॉप मेरा डाउन होगा तो भी कम से कम मेरा 8 से 9 लाख से कभी कम नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आप जब भी जिंजर फार्मिंग का प्लान करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करेगा कि जिंजर के साथ आप बनाना ज़रूर कीजिए, क्योंकि जिंजर में जो खर्चा आपने कर दिया वही सिस्टम पे आपका बनाना आपका आ जाएगा, जो कि ओनली 20,000 to 25,000 एक्स्ट्रा खर्चा होगा। और आपका कम से कम 3,50,000, 3,85,000 मीन्स मिनिमम टू मिनिमम मैं पकड़ रहा हूँ, और 3,85,000 सिर्फ 20,000 में आपका इतना रिटर्न आने वाला है। और जो भी फंगीसाइड, जो भी पेस्टिसाइड, जो भी आप फर्टिलाइज़र के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप देते किसको, जिंजर को देते, वही वो हमारा बनाना को भी वही मिल जाता है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जब भी
जिंजर फार्मिंग करते हैं उसके साथ बनाना फार्मिंग कीजिए, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर आपको जिंजर में थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो आप बनाना में रिकवरी कर सकते हैं, बनाना में थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो आप जिंजर में कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप जिंजर करेंगे या सिर्फ बनाना करेंगे तो आपको घाटा होने का चांसेस ज़्यादा है, आपका जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाएगा। इसके लिए आप दोनों मिला के कीजिए, आपका कोई फसल एक दूसरे के ऊपर कोई हार्म नहीं होता है, ना जिंजर का क्रॉप खराब होगा ना बनाना का क्वालिटी ख़राब होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से तो अपना अपना जो फूड रहता है वो कलेक्शन कर लेते हैं, उनको सफिशेंट मिल जाता है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से कीजिए। शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए।